हिंदुत्व के आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ खास कमेंट्स के साथ। सबसे पहले तो एपिसोड नंबर 23 को मैं लेना चाहूंगी, जिसमें एक शख्स ने राम नाम से कमेंट किया है और उन्होंने इस चीज को लिखा है कि उनके पास जो हिंदुत्व पुस्तक है उसमें वो सारी बातें मेंशन नहीं है जो मैं अंबेडकर नामा के मंच से आप लोगों को बता रही हूं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या हिंदुत्व के एक से ज्यादा वेरिएंट मार्केट में है? अपने लोगों को कुछ और समझाते हैं और दूसरे लोगों के लिए ये कुछ और छापते हैं। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, ये हिंदुत्व की पिक्चर है पुस्तक की। वैसे तो मैं हर एपिसोड की शुरुआत जो है पुस्तक के नाम के साथ ही करती हूं। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस पुस्तक को मंगवाने में, मैंने अमेजोन से मंगवाई है, तो आप लोग देख सकते हैं अमेजोन के अलावा फ्लिपकार्ट है या दूसरे अदर साइट्स हैं जहां से हो सकता है ये अवेलेबल हो इजीली। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बोलने का लहजा मुझे बदलना चाहिए, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंबेडकर नामा एक एकेडमिक चैनल है। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है जहां आप मजे तलाशने आते हैं। यदि आप मजे के लिए इन वीडियोस को देखते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपनी नींद हर सुबह खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को न देखें तो ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए भी और आपके खुद के लिए भी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था, सावरकर जो है हिंदू और हिंदुइज्म को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही एक सबसे बड़ी बातें बताते हैं कि हिंदुत्व का अम्ब्रेला कितना विशाल है। इसमें उन लोगों के लिए भी जगह है, उनको भी समाहित कर लिया जाता है जो वेदों को खारिज करते हैं, वो भी हिंदू हो सकते हैं। और जो एपिसोड था हमने खत्म किया था कि अब तक वे केवल हिंदुत्व को ही राष्ट्रीय, जातीय और सांस्कृतिक अंगों के साथ विचार कर रहे थे हिंदुत्व के। तो एपिसोड को अब हम यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का टॉपिक है हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का स्थान। आजकल तो सरकार स्पॉन्सर्ड नारे भी लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। तो अब जानते हैं कि सावरकर की नजर में आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्या है। इन वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पूरा सुनिए और मजा तलाशने की कोशिश इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि ये मजे के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए जाते हैं। लगातार एक हफ्ते से मैं, रतन जी और हमारे एडिटर साहब वायरल से इन्फेक्टेड हैं। बावजूद इसके कि हम आराम करें, हम लगातार यहां से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन भी वीडियो जो है वो बनाने में कोताही नहीं बरती गई है। कम से कम समाज को भी चाहिए कि अपने योग्य लोगों की कद्र करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि किसी भी मानवीय भाषा को अज्ञात ऐसे एक अत्यधिक व्यापक एवं अत्यंत गूढ़ विचार परंपरा की समग्र एवं विस्तार पूर्वक चर्चा हम कर सकते हैं। हिंदुत्व शब्द हिंदू शब्द से ही बना है, यह हम देख चुके हैं। हम इससे पूर्व यह भी ज्ञात कर चुके हैं कि हमारे सर्वाधिक पवित्र तथा प्राचीन वांग्मय में सप्त सिंधु अथवा हप्त सिंधु नाम उसी भूमि को दिया गया है जहां वैदिक राष्ट्र का उत्कर्ष हुआ था। तो ये जो सप्त सिंधु का एरिया है, जिसे ये लोग बोलते हैं कि समुद्र के समान जो नदी है उसको हम लांघ कर आए, यानी कि 7 समुद्र पार करके आए, वो सारा एरिया जो है ये सप्त सिंधु या हप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। और यहां पर सावरकर उसको वैदिक राष्ट्र की टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। ये मूल भौगोलिक कल्पना कम या अधिक प्रमाण में परंतु अवितरित रूप से हिंदू तथा हिंदुस्तान शब्दों से ही जुड़ी रही। अब लगभग 4000 वर्षों के पश्चात हिंदुस्तान का अर्थ सिंधु से सागर तक का संपूर्ण भूखंड इस प्रकार हो गया है। तो अब ये बता रहे हैं कि 4000 साल से लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने वैदिक राष्ट्र का इतना फैलाव कर दिया है इन लोगों ने कि उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया है भारत का, वो सब मिला के कलेक्टिवली अब इन लोगों ने हिंदुस्तान बना दिया है। और इसके लिए इन्हें 4000 साल की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो सावधान हो जाइए। हिंदू राष्ट्र का मतलब वैदिक राष्ट्र, मतलब मनुवादी व्यवस्था। उसका मतलब एक बार फिर गले में हंडिया और कमर पर झाड़ू। कैसे भी लोगों के समाज में परस्पर प्रेम, स्वार्थ है
सामर्थ्य तथा एकता निर्माण करने हेतु दो महत्वपूर्ण बातों का योगदान रहता है। एक है लोगों की अखंड प्रदेश की तथा स्पष्ट बाह्य सीमा रेखाओं से अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने वाली निवासन भूमि। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये अपने जो आर्यनवासी पारसिकों, जाति बांधव जो इनके थे, उनसे छुटकारा पाकर ये लोग भागकर यहाँ आए थे। यहाँ पर इन्होंने वैदिक राष्ट्र बनाया और साथ ही एक ऐसे सुरक्षित स्थान की इन्हें तलाश थी जहां से इन्हें फर्दर ना भागना पड़े, जहां पर ये स्थायी रूप से बस सके। और ये सारी जो चीजें हैं भारत की भूमि उन्हें प्रोवाइड करती है। इसीलिए यहां पर हिंदुस्तान बनाना इनका सपना है। इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये मूल भौगोलिक कल्पना कम या ज्यादा हिंदू और हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो इन्होंने ऐसी इमेजिनेशन करी एक ऐसा राष्ट्र बनाने की, और 4000 साल से लगातार ये हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे सुनिए, दूसरी है वह नाम जिसका उच्चारण करते ही हम लोगों की ऐतिहासिक काल की मधुर स्मृतियां हमारे मन में उपजती हैं तथा अपनी प्रियतम मातृभूमि की मूर्ति साकार हो जाती है। तो अब ऐसा नाम जिसको लेने से ही इनको अपनापन लगे, दीवानगी सी छा जाए इन पे, और वो नाम है हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। सौभाग्यवश हम लोगों की वे दोनों आवश्यकताएं बातें अनायास ही प्राप्त हो गई हैं। हम लोगों का ये देश इतना विस्तृत होते हुए भी इतना जुड़ा हुआ है कि स्वतंत्र भौगोलिक अस्तित्व की दृष्टि से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सुस्पष्ट सीमाओं से अलग होने के कारण सुरक्षित है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग क्यों इतने मरे जा रहे हैं? भारत की धरती ही क्यों, किसी और देश में जाकर ये क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते? उसका कारण यहां पर सावरकर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि ज्योग्राफिकल एरिया यदि आप देखें तो 3 साइड से ये सिक्योर है। एक साइड से हिमालय है, 2 साइड से समुद्र है। इसके जो इसको जो है प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है इसका भौगोलिक नक्शा। प्रकृति ने अपनी दिव्य उंगलियों से विश्व के किसी अन्य देश की सीमाएं इस प्रकार रेखांकित नहीं की हैं। कोई और देश इतना सुरक्षित नहीं है प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से जितना भारत है। किसी देश का ज्योग्राफिकल एरिया इतना सेफ नहीं है। इन सीमाओं के कारण स्वतंत्र अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं कर सकता। हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम प्राप्त होने पर यही कारण है। यह नाम का उच्चारण करते ही हमारी मातृभूमि की मूर्ति ही हम लोगों के मन चक्षुओं के सम्मुख आ जाती है। तत्पश्चात तब ऐसे भौगोलिक तथा भौतिक स्वरूप का विचार हम लोगों के मन में उठता है। तब उसका स्वतंत्र सजीव अस्तित्व ही हम लोगों को प्रतीत होता है। तो हिंदू राष्ट्र के जरिए ये 4000 साल पुरानी जो इन्होंने कल्पना करी थी उसको साकार करना चाहते हैं। ये आगे अभी और पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें आपके लिए। हिंदुओं का स्थान होने का प्रमाण आवश्यक लक्षण भौगोलिक स्थिति ही है। इसलिए इन्होंने भारत की धरती को सिलेक्ट किया, इसका चुनाव किया। कि आलसी निकम्मे तो ये होते ही हैं। 3 तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है, सिर्फ एक ही सुरक्षा है जो इन्हें, एक ही सीमा है जहां पे इनको थोड़ा हिच हो सकता है सुरक्षा का। हिंदू प्रथम स्वयं अथवा अपनी पितृ परंपरा से हिंदुस्तान का नागरिक होता है। ये भूमि को वह अपनी मातृभूमि मानता है। अमेरिका तथा फ्रांस में हिंदू शब्द का अर्थ यही है, किसी विशिष्ट धर्म अथवा संस्कृति से संबंधित न रहते हुए सर्वमान्य हिंदी, अर्थात वहां प्रचलित है यही अर्थ। मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को ऐसा बना दो कि जब कोई अमेरिकी या फ्रांसीसी, एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, दूसरे देश का व्यक्ति हिंदुस्तान का नाम ले तो उसे लगे ये तो सिर्फ हिंदुओं का ही लैंड है, कोई और धर्म इसमें बसता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान बोलते हैं, तो हालांकि वहां पर हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन पाकिस्तान बोलते एक मुस्लिम राष्ट्र सबसे पहले ध्यान में आता है। लगता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही बसते हैं। तो ऐसी हालत इस देश की कर देना चाहते हैं।
यदि सिंधु शब्द से उत्पन्न हुए अन्य शब्दों के समान हिंदू का मूल अर्थ भी यही किया जाता है, तो हिंदी शब्द जैसा ही उसका अर्थ भी केवल हिंदुस्तान का नागरिक यही होगा। नेक्स्ट टॉपिक, हिंदुत्व का प्रथम आवश्यक अभिलक्षण। अब क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या खूबियां हैं, जानिए। हिंदुत्व के सबसे पहली खूबी है, हमने अपना संपूर्ण ध्यान अभी क्या हो रहा है इसी बात की ओर लगाया है, परंतु क्या होना संभव था अथवा क्या होना चाहिए इन बातों का विचार नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ऐसी चर्चा स्फूर्तिदायक भी होती है, परंतु इसे और अच्छी तरह से समझने हेतु प्रारंभ में क्या हो रहा है उसका निश्चित रूप से विचार करना आवश्यक हो जाता है। मतलब प्रेजेंट को जो है आप पास्ट से काट कर फ्यूचर की तरफ नहीं देख सकते। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट योर पास्ट कैन चेंज यू। तो आज आपका वर्तमान जो भी कुछ है वो आपका पास्ट के जरिए ही डिसाइड किया हुआ होता है। अतः हिंदुत्व के प्रमुख तथा आवश्यक अभिलक्षण निश्चित करते समय हम लोगों ने वर्तमान समय में इन शब्दों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने वाली बातों का ही विचार करने की दक्षता हासिल करना आवश्यक हो जाता है। हिंदू शब्द का मूल अर्थ इसी अर्थ के दूसरे शब्द हिंदी के समान केवल हिंदुस्तान में निवास करने वाले इस प्रकार ही किया जाएगा तथा इसी आधार पर हिंदुस्तान वासी किसी मुसलमान को हिंदी कहना प्रारंभ किया तो शब्दों के काम चलाओ व्यावहारिक अर्थों की इतनी खींचतानी करनी होगी कि हमें भय लगता है कि इन अर्थों से अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू हिंदुस्तान का एकमेव है, अन्य कोई भी नहीं। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही स्थान है। हिंदू राष्ट्र बनने पर ये लोग लगता है सारे मुसलमानों को खदेड़कर पाकिस्तान या बांग्लादेश में भेज देंगे। सावरकर की बातें पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु यह तभी संभव होगा जब आक्रमण तथा स्वार्थी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली जातीय तथा सांस्कृतिक दुराभिमान नष्ट हो जाएंगे तथा सारे धर्म अपनी शुद्रता त्याग कर विश्व के आधारभूत सनातन तत्वों तथा विचारों का एक जागतिक मंच स्थापित करेंगे। इस संपूर्ण मानव परिवार को एक ही शासन के अधीन रहते हुए वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इसी प्रकार के भेद रहित दृढ़ आधार की आवश्यकता है। साफ साफ खुले तौर पर धमकी लिख रहे हैं कि यहां अगर रहना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी कि हिंदुओं के अधीनस्थ ही रहना पड़ेगा किसी को भी। आपको याद होगा जब मैंने शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक का पाठन किया था जो था स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की, उसमें एक टॉपिक था ब्रिटिश शासकों और नाजियों के लिए प्रेम, जो कि पेज नंबर 39 पर था। उसमें गोलवरकर के हवाले से शमसुल इस्लाम जी ने इस बात को लिखा था, गोलवरकर की ओरिजिनल राइटिंग से, वी आर आर नेशन हु डिफाइंड, उसके पेज नंबर 73 और 74 का हवाला दिया था यहां पर शमसुल इस्लाम जी ने, जिसमें गोलवरकर साफ तौर पर हिटलर को प्रेज करता है और कहता है कि हिटलर की तरह ही हमें भी यहां पर हिंदुओं को आचरण करना चाहिए। यदि मुसलमानों को यहां पर रहना है तो जैसे हिटलर ने ज्यूज को रखा है जर्मनी में वैसे ही दबाकर उन्हें यहां रहना होगा। तो ये सारी बातें हमने उस एपिसोड में डिस्कस करी थी। आप चाहें तो स्क्रॉल डाउन करके या प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए एपिसोड में लौटते हैं। परंतु इस सत्य स्थिति की ओर ध्यान न देना मूर्खतापूर्ण आचरण होगा, क्योंकि बहुत आतुरता तथा अपेक्षा से इस घटना की ओर संपूर्ण विश्व ध्यान पूर्वक देख रहा है। मूल प्रवृत्ति से ही जो विचार युद्ध घोषणाओं में परिवर्तित होते हैं, उन आग्रही मतों का जब तक अन्य धर्मों के अनुयायी त्याग नहीं करते तब तक सांस्कृतिक तथा जातीय दृष्टि से समान घटकों ने जिस नाम और ध्वज के अपार शक्ति एवं सार्थक ऐक्य का लाभ होता है, उस नाम तथा ध्वज को अस्थिर करना उचित नहीं होगा। अगेन वही बात कह रहे हैं कि हिंदू शब्द हमें तब तक इस्तेमाल में लाना है जब तक कि हम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो जाएं। हिंदुस्तान यानी कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाने के लिए, हिंदुओं के लिए जो स्थान है एक्सक्लूसिवली, वैसा इस देश को बनाने के लिए बहुत जतन इन्होंने किए हैं और ये
अब हिंदू शब्द से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि उसी एक शब्द ने इनको जो है सारी ताकत, सारे अधिकार इनकी मुट्ठी में कर दिए हैं। फिर चाहे वह संस्कृत का शब्द हो या ना हो, इससे सावरकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका इस्तेमाल बेशक चोर या काला आदमी के तौर पर किया जाए, इससे भी सावरकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चाहे इसका कितना भी अनर्थ कर दिया जाए शब्द का, इस शब्द से इनका मकसद पूरा होता है, इसलिए शब्द इन्हें बहुत प्यारा है। कोई अमेरिकी भविष्य में हिंदुस्तान का नागरिक बन जाने पर तथा यदि वे वास्तविक अर्थ में नागरिक बन जाता है, तब उसे भारतीय अथवा हिंदी समझकर ही उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ अभी तक तो हम लोग बाहर जाकर अमेरिका की नागरिकता, इंग्लैंड की नागरिकता लेने के लिए यहाँ के लोग मरे जाते हैं। सावरकर कह रहे हैं कि अब अमेरिका से यदि कोई यहाँ पर आके हमारी भारतीय नागरिकता लेता है तो उसे हिंदुस्तान का प्राणी ही समझा जाए। परंतु जब तक हम लोगों के देश के साथ हम लोगों की सांस्कृतिक तथा आर्थिक परंपरा वह स्वीकार नहीं करता, जब तक रक्त संबंधों से वह हमसे एक रूप नहीं होता तथा हम लोगों की भूमि उसके केवल प्रेम की नहीं है, उसका नितांत भक्ति का विषय नहीं बन जाती, तब तक उसे हिंदू जाति में एक हिंदू के रूप में स्थान प्राप्त होना संभव नहीं है। कंडीशंस अप्लाइड। अगर कोई अमेरिकी या यूरोपियन भारत की नागरिकता लेगा तो उसे यहीं का होकर रहना तो एक आवश्यकता है ही, उसके साथ साथ रक्त संबंध भी उसको कायम करने होंगे हिंदुओं के साथ, और यहाँ की धरती से प्यार करना होगा, यहाँ के आध्यात्म से जुड़ना होगा, और इन्हीं लोगों के मन मर्जी के मुताबिक उसको अपने आप को कैटेगराइज करके इन्हीं की कैटेगरी में फॉल करना होगा। स्वयं अथवा पितृ परंपरा से जो हिंदुस्तान का नागरिक होता है वह हिंदू है। यह हिंदुत्व का प्रथम तथा आवश्यक अभिलक्षण है, परंतु यह एकमेव अभिलक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो भौगोलिक अर्थ अभिप्रेत है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अर्थ हिंदू शब्द में समाये हैं। तो हिंदू जो है वो सिर्फ इसको आप ज्योग्राफिकल एरिया तक ही समेट कर न रखें, ये उससे आगे भी बहुत कुछ है। हिंदू सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए लोग हिंदुस्तान नहीं बोल रहे हैं, ये एक परंपरा है। इसे आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह सकते हैं, मनुवादी व्यवस्था कह सकते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है अब तक की सारी ही बातें आपको समझ में आई हैं और नई नई बातें जो सावरकर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। बाकी रही जहां तक मजे की बात, तो हाँ, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपका ज्ञान जरूर बढ़ा सकती हैं, बेशक मजा ना दिलाएं। तो इन्हें यदि ज्ञान चाहिए तभी देखिए, मजे की नीयत से देखेंगे तो आपको ये बड़ी फीकी लगेंगी। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करती हूं। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। और अपने इंटेलेक्चुअल्स की कदर करना भी समाज को आना चाहिए। इतनी बीमारी की हालत में भी हम लोग यहाँ से लगातार वीडियो बना रहे हैं, वीडियो एडिट होकर टाइमली आप तक पहुंच रही हैं, उसकी कदर भी समाज को होनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।